मेरा आप सभी को नमस्कार। मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा नाम है वानी और मुझे क्लास 5th से एस्ट्रोलॉजी में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट था। तो कुछ किताबें मेरे घर पे रखी हुई थी जिनको मैंने पढ़कर हस्तरेखा जैसी चीज़ भी कुछ होती है मैंने सीखा। हस्तरेखा का अध्ययन करने के बाद मुझे पता चला कि कुछ टाइम पीरियड के लिए जैसा आप कर्म करते हो, आपकी हाथ की लकीरें वैसे ही परिवर्तनशील होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं समय के अकॉर्डिंग। जैसे कि कुछ साल तक आपने जैसे एक जैसा कार्य किया तो आपकी जो हाथ की रेखाएं हैं वो कुछ एक जैसी होंगी, और कुछ समय के बाद अगर आपने अपने कर्म में कोई बदलाव किया है तो आपकी जो हाथ की रेखाएं होती है वो भी थोड़ी सी आपको चेंज होती नज़र आएंगी। अगर आप लोगों को भी इंटरेस्ट है तो कभी इस चीज़ पे फोकस करिएगा, और जिन्हें ऑलरेडी इंटरेस्ट है, जो ये करते रहते हैं, मतलब हाथ की रेखाओं में इंटरेस्ट होता है, तो उनको तो ये बात ऑब्वियसली पता ही होगी, ऑलरेडी पता होगी। फिर क्लास 12th में मैंने एक, मतलब मेरे जानने में ही थे, एक भैया थे, वो काफ़ी अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। तो मेरी उनसे मुलाकात हुई। जब मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैं काफ़ी ज़्यादा परेशान थी, क्योंकि मैं करना कुछ चाहती थी अपनी ज़िंदगी में और मुझे रास्ता कुछ और मिला। तो मैंने उनसे कंसल्ट किया, फिर मुझे पता चला कि हाँ, कुंडली जैसी भी कोई चीज़ होती है, हॉरोस्कोप होता है, और उसके ज़रिए हम अपनी ज़िंदगी का पता लगा सकते हैं कि हमें किस चीज़ के लिए हमारी किस्मत ने बनाया है। फिर मैंने उनसे कुछ सीखा कि कुंडली में 12 भाव होते हैं, हर भाव हमारे व्यक्तित्व को बताता है। पहला भाव हमारे जो है पूरे शरीर को बताता है, दूसरा भाव, तीसरा भाव, ऐसे करके पूरे 12 भाव होते हैं। मैंने फिर उसका अध्ययन शुरू किया। कुछ चीज़ें जो मेरी बेसिक मेरी पहली जो जब मैंने पढ़ना शुरू किया, उन्होंने मुझे एक लाल किताब के बारे में बताया कि आप लाल किताब का अध्ययन करिए तो आपको बेसिक नॉलेज कुंडली के बारे में मिल जाएगी, जो बर्थ चार्ट होता है हमारा। तो मेरी जर्नी जो है वो 2012 से शुरू हुई, ठीक है। और इंटरेस्टेड मैं क्लास 5th से थी, तो काफ़ी छोटे में ही मुझे मतलब ये था कि जीवन के परे क्या होता है, ये जो ज़िंदगी है जो हमें मिली है वो किस लिए मिली है। सिर्फ जीना, खाना, कर्म करना और मृत्यु को प्राप्त हो जाना, क्या सिर्फ यही एक जीवन है, या इसके ऊपर नीचे भी कोई है? किसने दिया है, क्यों दिया है, क्या ऐसा हर किसी का व्यक्तित्व क्यों अलग है? क्यों एक ही काम को हर इंसान अलग अलग ढंग से करता है? क्यों ज़्यादा काबिल होने के बाद भी कभी कोई जीवन में कुछ कर नहीं पाता? क्यों कोई कम काबिल है उसके बाद भी काफ़ी ज़्यादा उपलब्धियों को पहुंच जाता है? तो इन सब चीज़ों पे मेरा काफ़ी मतलब फोकस रहता था कि क्यों है ऐसा, क्यों है, और मेरी लाइफ किस लिए है, मैं क्या कर रही हूँ। सॉरी टू से, बट मुझे ज़िंदगी में काफ़ी मतलब शुरू से ही कुछ ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था। मुझे ज़िंदगी के परे की चीज़ों में इंटरेस्ट था, मतलब कि अध्यात्म, मतलब कि ठीक है, शरीर है, जी रहे हैं, खा रहे हैं, जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो कर रहे हैं, माता पिता की सेवा कर रहे हैं, पढ़ना है तो पढ़ाई कर रहे हैं, जो जो करना है हम वो कर रहे हैं, बट हम क्यों कर रहे हैं? क्या किसी को बस ऐसे जीवन मिल जाता है और वो जीने लगता है और फिर वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है? भाई, इसके परे भी तो कुछ होता है ना भाई। जब अगर हमने धरती पे जन्म लिया है तो कोई ना कोई ऐसा कुछ ज़रूर होगा जिसकी वजह से हमारा धरती पे जन्म हुआ है। अब दिक्कत कहाँ आ जाती है कि कुंडली को हमने सोच रखा है, कुछ लोगों ने सोच ही क्या रखा है, कुछ लोगों ने इसको एक तरह से बिजनेस बना रखा है कि कुछ आए कुछ ना आए, किसी को कुछ भी बोल दो और सामने जो इंसान आप अपनी कुंडली का अध्ययन कराने आया वो उस पर बिलीव भी कर लेता है, उसके पैसे भी खर्च होते हैं और मानसिक प्रताड़ना भी उसको मिलती है। भाई, कोई भी रिंग किसी को पहना दिया जाए कि भाई आपका तो बृहस्पति खराब है, लो पोखराज पहन लो, आपका तो शनि खराब है, लो नीलम भी पहन लो। अब किसको किस रत्न की ज़्यादा आवश्यकता है, किसका कौन सा ग्रह पीड़ित है, और वो एक्चुअली आपने जो है बर्थ चार्ट देखा और उसमें देख लिया कि वो पीड़ित है, वो एक्चुअल में पीड़ित है कि नहीं। तो ये जो अध्ययन है, जो एक मैं किसी की बुराई नहीं कर रही, लेकिन जो नॉर्मली ऐसे सुनार की दुकान पे मिल जाएंगे आपको, ऐसे राह चलते कोई भी मिल जाएगा। उन्होंने क्या किया है, उन्होंने बस ऐसी छोटी छोटी किताबें पढ़ ली, दो चार लोगों से सुन लिया और किसी को कुछ भी वो बताए चले जा रहे हैं, वो तो बताकर चले गए। लेकिन जिन्होंने उनकी बात मानी, जिन्होंने धारण किया, उनकी ज़िंदगी में क्या कोई ठहराव आया, या फिर वो और ही ज़्यादा मतलब लाइफ एकदम वोस होते चली गई? तो इन सब चीज़ों का क्या इम्पैक्ट पड़ता है? मतलब कुंडली एक बहुत ही ज़्यादा रहस्यमयी चीज़ें हैं, और एक कहते हैं ना कि ये साइंटिफिक है, यानी कि इसको जानने के लिए आपको पहले तो साइंस को समझना पड़ेगा। मतलब कि कौन से ग्रह क्या
बता रहे हैं वो सही हैं, वो गलत हैं। मतलब बस ऐसे ही नहीं कि आपने बर्थ चार्ट देखा और आपने डिसाइड कर लिया कि हाँ हाँ ये व्यक्ति तो ऐसा है। भाई आप उसकी पास्ट लाइफ पे जाओ, उसी की नहीं। अगर किसी के बर्थ चार्ट में बृहस्पति अगर नीच के हैं या फिर आपको लगता है कि वो खराब है, जो कि वो नहीं होते हैं, बट चलो ठीक है, अगर आपको लगता है तो अगर एक की कुंडली में अगर बृहस्पति नीच के हैं, दूसरे की भी कुंडली में वहीं उसी जगह पे नीच के हैं, तो क्या दोनों की ज़िंदगी पे सेम सेम प्रभाव पड़ेगा? क्या वो दोनों एक ही समस्याओं से जूझ रहे होंगे? नहीं ना, सबकी ज़िंदगी अलग है और सबकी अपनी ज़िंदगी का जीने का तरीका अलग है। तो किन ग्रहों का किस पर प्रभाव पड़ता है और प्लस हमारा जो ये जीवन है वो किस लिए मिला हुआ है, ठीक है, इन सब चीज़ों का अगर आप अध्ययन करोगे तो उसके लिए आपको बुक्स की ज़रूरत पड़ती है। सबसे पहली बात, बुक्स में भी हर बुक्स, भाई छोटी बुक से आप स्टार्ट करोगे, फिर हाई फाई बुक्स पर जब आप जाओगे तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा छोटी बुक जो है वो 2% कह रही है तो उसकी बड़ी वाली बुक जो है वो 10% बता रही है, फिर 40% पे आप आओगे और उसके बाद फिर जब आप पढ़ लोगे और फिर लगेगा कि अब इसको जीवन पे अप्लाई करते हैं, तो काफ़ी लोगों की कुंडली जब आपके पास होगी और जिनकी आप पास्ट लाइफ भी जानते हो, जैसे कि आपके फ्रेंड्स हो गए और आपके आसपास के लोग हो गए, जब आप अध्ययन करोगे एक ही ग्रह का, दोनों या तीनों या चारों जितनी भी कुंडलियाँ आपके पास हैं, तो उनके ऊपर उनके क्या क्या रिजल्ट रहे, मतलब कि क्या क्या प्रभाव पड़ा, उसके बाद कहीं जाकर आप 10% किसी की कुंडली का प्रिडिक्शन कर सकते हो कि हाँ भाई आपके चार्ट में ये है तो ये सही है, ये गलत है, ये ट्रैक है, वो ट्रैक है, उसके बाद कहीं आप जाकर बता पाओगे। तो ये जो साइंस है, इसको मैं साइंस बोल रही हूँ, मैं ही नहीं बोल रही हूँ, ये एक तरह से साइंस है ही है, इसीलिए इसका नाम एस्ट्रोलॉजी है। ये जो साइंस है इसको समझने के लिए बस किताबी ज्ञान नहीं चाहिए, इसको समझने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए, ठीक है। एक्सपीरियंस के लिए आपको पढ़ना ज़रूरी है, आपको समझना ज़रूरी है। बस किसी एक इंसान से समझ लिया, किसी एक एस्ट्रोलॉजर से पढ़ लिया, मैं खुद बताऊं आपको कि काफ़ी एस्ट्रोलॉजर से पढ़ने के बाद, उनको सुनने के बाद, उनको सर्च करने के बाद, काफ़ी किताबें पढ़ने के बाद आज मैं अगर किसी की कुंडली में प्रेडिक्शन करती हूँ तो मैं उतना ही करती हूँ और मुझे जितना आता है, ठीक है, उसके एक्स्ट्रा मैं कुछ नहीं बताती हूँ। और प्लस ये एक ऐसा फील्ड है कि एक समुद्र है और आपने अगर एक गिलास पानी भी उसमें से उठा लिया तो फिर समझ लो कि आपको थोड़ा ही ज्ञान प्राप्त है, यानी आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, जो एस्ट्रोलॉजी है वो समुद्र है, तो उसमें तैरने के लिए आप जितना डीप जाओगे तब जाकर आपको समझ में आएगा कि हाँ एस्ट्रोलॉजी क्या है। तो एस्ट्रोलॉजी में हम वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि मेरा शुरू से अध्ययन, मेरा जो रिसर्च रहा है वो हमेशा वैदिक एस्ट्रोलॉजी पे रहा है, क्योंकि ये मुझे एक्यूरेट लगती है, क्योंकि ये जन्म के टाइम से आपके मृत्यु के टाइम प्लस आपके जन्म से पहले और आपके जन्म के बाद की कहानी बताती है, आपके परिवार की कहानी बताती है, ये आपके आने वाले परिवार, जिस लड़की की शादी जिससे होगी या जिस लड़के की शादी जिस लड़की से होगी उनके बारे में बताती है, ये उनका अध्ययन है। इस वजह से अब के जो मेरे वीडियोस अपलोड होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे कि मैं भी उनको पढूं, मैं भी कुछ नया सीखूं और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोगों को भी उस पर थोड़ा सा गाइडेंस दे पाऊँ, थोड़ा लाइट दे पाऊँ, जिससे कि आप लोग भी थोड़ा एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्टेड हो अगर, तो थोड़े मेरे से छोटे से ज्ञान से आप लोगों को भी